किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और बुलबुल चिड़िया रहा करते थे। तो वहीं पास के जंगल में कालू कौवा और उनकी पत्नी गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रहा करते थे। एक दिन सुबह सुबह कालू की माँ दरवाजा खटखटा रही होती है। तभी गोरी निकलकर कहती है, बुढ़िया, क्या काम है? सुबह सुबह मेरे घर का दरवाजा क्यों तोड़ रही हो? मैं एक कालू की माँ हूँ बहू रानी। मैं बस कुछ ही दिनों के लिए अपने बेटे कालू के पास रहने आई हूँ। मैंने भी कालू से कहा था कि वो जाकर तुमसे मिलकर आए और तुम यहाँ आ गई मुंह उठाकर। फिर कालू की माँ घर के अंदर चली जाती है और गोरी कौवी अपनी सासू को घूर घूर कर देखती जा रही थी। बहू, मैं एक दिन में बस 2 ही दाने खाती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं ज्यादा भोजन नहीं खाऊंगी बहू। ज्यादा भोजन मिलेगी भी नहीं। कितना मेहनती है आपका बेटा, आपको अच्छी तरह से मालूम है। और इधर जंगल में एक पेड़ पर बैठे बैठे कालू कौवा कह रहा होता है, आज तो मेरी पत्नी गोरी ये मीठा फल देखकर खुश हो जाएगी। फिर कालू कौवा वो मीठा फल लेकर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। माँ, आप कब आई हैं? अच्छा ही किया जो आप आ गई है। मैं भी आपसे मिले बिना बहुत उदास था माँ। मैं थोड़ी ही देर पहले आई हूँ बेटा। ये मीठा फल तुम मेरे लिए ही लाए हो ना कालू जी? लाया तो मैं तुम्हारे लिए था, मगर अब माँ गई है इसलिए अब ये मीठा फल तो माँ ही खाएगी। तुम वो चने के दाने खा लो। फिर कालू कौवा वो मीठा फल अपनी माँ को दे देता है और फिर गौरी बहुत गुस्से से कालू की तरफ देखने लगती है। इतने में कालू की माँ कहती है, मेरा पोता जग्गू कहाँ है? वो कहाँ गया कालू बेटे? तभी जग्गू भी बाहर से खेलकर अपने घर के अंदर आ जाता है। दादी दादी, मेरी दादी आई है। पीछे हट जाओ जग्गू बेटा, तुम्हारी दादी को खांसी आ रही है। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी बीमार कर दे। गौरी, जरा शर्म तो करो, ये दादी है मेरे बेटे की। तो क्या हम सब भी बीमार हो जाए इस बुढ़िया की वजह से? सिर्फ 3 ही घोंसले हैं और अब तुम्हारी माँ कहाँ सोएगी कालू जी? अगर इतना ही प्यार है अपनी माँ से तो घोंसला भी बना कर रखता पहले से। मेरी चिंता मत करो बहू, मैं फर्श पर ही सो जाऊंगी। नहीं माँ, आप मेरे घोंसले में सोएंगे। मैं टूनी चिड़िया के घोंसले में सोने के लिए चला जाता हूँ। फिर कालू कौवा सोने के लिए टूनी के घर की ओर रवाना हो जाता है। और इधर कालू की माँ अपने पोते जग्गू से कह रही होती है, मेरे जग्गू बेटे, कल मैं तुम्हें जंगल की सैर करने ले जाऊंगी और बहुत मौज करूंगी, है ना जग्गू? हाँ दादी, मैं तो बहुत मौज करूँगा। इतने में चुपके से गोरी कौवी अपने सासू के घोंसले में एक गिलास पानी डाल देती है। रात हो जाती है। बूढ़ी कौवी अपने घोंसले पर जाती है। तभी, बहू रानी, ये घोंसला तो बहुत गीला है, तो मैं क्या करूं? आ जाओ मेरे पास सोने। झूठ मूठ का ये बुढ़िया भी मेरी नींद खराब कर दिया। फिर कालू की माँ गीले घोंसले में ही सो जाती है। कुछ देर के बाद सुबह हो जाती है। तभी कालू टूनी के घर से निकलकर एक पेड़ में बैठे बैठे ये सोचता है, मेरी माँ को खिचड़ी बहुत पसंद है। मैं अभी जाकर टोनी को कहती हूँ कि वो थोड़ी सी खिचड़ी मुझे मेरी माँ के लिए दे दे। फिर कालू टूनी के पास चला जाता है और कहता है, टोनी, अगर आप थोड़ी सी खिचड़ी मेरी माँ के लिए देती तो बहुत अच्छा होता और मेरी माँ भी खुश हो जाती टोनी, क्योंकि मेरी माँ को खिचड़ी बहुत पसंद है। हाँ, क्यों नहीं कालू भैया, मैं अभी खिचड़ी लेकर आती हूँ।
फिर टूनी चिड़िया घर के अंदर से एक प्याले में खिचड़ी लाकर वो प्याला कालू को दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कालू वो खिचड़ी का प्याला लेकर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है और घर पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, ये मैं आपके लिए खिचड़ी लेकर आया हूँ, ये लो और आप इसे खा लो माँ। अभी तक तुम्हें मालूम है मेरे बेटे कि मुझे खिचड़ी पसंद है। मैं सोचा था कि शायद आप भूल गए हो कालू। अब माँ की ही सेवा करते रहोगे? जाओ और जाकर कहीं से मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मुझे जोरों की भूख लगी है कालू। जग्गू कहाँ है? कल भी मैंने उसे कहा था कि वो मेरे साथ दाना लेने जाएगा। अभी छोटा है मेरा बेटा, अपने दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ है। फिर कालू गुस्से में अपने घर से निकल जाता है। तभी गोरी कौवी अपनी सासू माँ से कहती है, लाओ बुढ़िया ये खिचड़ी तुम मुझे दे दो और तुम चने के दाने खा लो। इस उम्र में तुम खिचड़ी खाकर भला क्या करोगी? मगर मेरा बेटा। फिर गोरी वो खिचड़ी का प्याला अपनी सासू माँ के सामने से उठा लेती है और उसे खाने लगती है। और इधर कालू का बेटा जग्गू जंगल में खेल रहा होता है और वो खेलते खेलते एक पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां एक गुफा था। फिर पीछे से एक नाग सांप पहुंच जाता है। ताजा ताजा कौवा खाने को मिलेगा, मैं अभी इसके पास जाता हूँ। फिर धीरे धीरे वो नाग जग्गू की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो नाग भैया, मैंने भला आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। फिर पेड़ पर बैठा तोता और बुलबुल ये सब देख लेता है और फिर वो दोनों भागता भागता गौरी के पास पहुंच जाते हैं। गौरी गौरी, तुम्हारे बेटे जग्गू को नाग ने पकड़ लिया है। उसने जग्गू को अपने गुफा में ले गया है। ये तुम क्या कह रहे हो बुलबुल, क्या कह रहे हो? जग्गू बेटा, मेरा बेटा जग्गू, जब से ये बुढ़िया मनहूस मेरे घर में आई है सारा काम उल्टा हो रहा है। तभी वहाँ से मिट्ठू और गोरी चली जाती है। तब कालू की माँ बुलबुल से कहती है, कहाँ है सांप की गुफा बुलबुल? जंगल के बड़े पेड़ के पास, नाग ने उसे अपने गुफा में ले गया है। गोरी कौवी की सासू माँ भी पीछे पीछे जाने लगती है। टूनी टूनी, कालू कहाँ है? टूनी, कालू यहाँ है क्या? नहीं गोरी बहन, कालू तो सुबह से मेरे पास नहीं आया है। मेरे जग्गू को नाग ने पकड़ लिया है टूनी, कालू मिल नहीं रहा है। और इधर गुफा के अंदर नाग जग्गू से कह रहा है, क्या रे कौवे, तुम्हें खाने से तो मेरा रंग काला नहीं हो जाएगा ना? प्लीज नाग अंकल, आप यहाँ से मुझे जाने दें। मैं तो पेड़ के पास खेलने आया था, मैंने भला आपका क्या बिगाड़ा था नाग अंकल? चिंता ना करो, आज की रात मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने 2 चिड़िए के बच्चे को खाया है। मैं तुम्हें कल खाऊंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें डस कर मार दूंगा। और इधर गोरी ढूंढते ढूंढते अपने पति कालू को एक नदी के किनारे देख लेती है और कहती है,
कालू, तुम यहाँ बैठे हो और उधर नाग ने हमारे बेटे जग्गू को पकड़ लिया है। कब? कहाँ है मेरा बेटा जग्गू? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? जंगल के बड़े पेड़ के पास जग्गू ने गुफा के अंदर जग्गू को ले गया है। फिर गोरी और कालू वहाँ से नाग के गुफा की ओर रवाना हो जाते हैं। पहले से ही उस पेड़ पर मिट्ठू और बुलबुल बैठे थे। तभी मिट्ठू कहता है, गोरी, उस गुफा में नाग तुम्हारे बेटे जग्गू को लेकर गया है। कालू, तुम जाओ, गुफा के अंदर जाओ और उस नाग से मेरे बेटे जग्गू को वापस लेकर आओ। गोरी, वो नाग बहुत खतरनाक है। मैं अकेले कैसे उस नाग का मुकाबला कर सकता हूँ? तुम भी मेरे साथ चलो। कालू, तुम्हें तो मालूम है मुझे नाग से कितना डर लगता है। तभी कालू की माँ भी पूछते पूछते कालू के पास पहुँच जाती है और कहती है, कहाँ है नाग जिसने मेरे पोते जग्गू को पकड़ा है? कहाँ है? वो सामने उस पेड़ के अंदर है। फिर बिना कुछ सोचे कालू की माँ गुफा के अंदर चली जाती है। तभी नाग कहता है, "श्श्श, श्श्श।" बूढ़ी कौवी, तुम यहाँ मरने के लिए आई हो क्या? दादी, तुम मुझे बचा लो इस नाग से। "श्श्श, श्श्श।" तो इसका मतलब दो भोजन दादी और पोते खाने को मिलेंगे। मुझे तो मजा आ जाएगा। तुम तो मुझे मार कर खा सकते हो, लेकिन मेरे पोते को जीते जी मैं तुम्हें हाथ। फिर गोरी अपने पति कालू से कहती है, कालू, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गोरी, जब समय गुजर जाए तो पछताने का कोई फायदा नहीं। अब मेरी माँ कभी लौटकर नहीं आने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करें, क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।